मैं फिर से स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की की परछाई बन गया हूँ। मैंने सोचा था कि मेरी रोजमर्रा की जिंदगी उसकी रक्षा करने और उसके साथ मिलकर दुश्मनों का सफाया करने में बीतेगी। लेकिन कौन जानता था कि मेरा यह होस्ट दिमाग से थोड़ा कमजोर निकलेगा। बेबी, चुपचाप माँ की गोद में आ जाओ, खुद को ही डरा रही हो। दूर स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन छियानियों की परछाई बन गया था, लेकिन ऐसा लगता था कि वो मुझे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकती थी। भूतों को वश में करने का पहला नियम: अजीब चीजों का सामना होने पर घबराना नहीं चाहिए। बस हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। आना, पास मत आना, बचाओ। मेरी परछाई शायद बदल गई है। यह मेरे पैर को छू रही है। आखिर ये क्या हो रहा है? तुम्हारा सामना एक दुर्लभ रहस्यमयी परछाई आत्मा से हुआ है। अगर तुम इसे अपने वश में कर पाई तो निश्चित रूप से एक बहुत शक्तिशाली भूत नियंत्रक बन सकती हो। तो मुझे इसे वश में कैसे करना होगा? पहले अपने खून की एक बूंद देकर इसे अपना स्वामी स्वीकार करवाओ और शुरुआती संबंध स्थापित करो। यह आखिर करने क्या वाली है? तुमने शुद्ध यिन रक्त की एक बूंद निगल ली। अनुभव अंक 1। कुछ हुआ ही नहीं। क्या मेरा खून कम पड़ गया? तुमने शुद्ध यिन रक्त की 10 बूंदें निगल ली। अनुभव अंक 10। तुम्हारा कौशल अपग्रेड हो गया है। रूप बदलने की क्षमता। इससे शरीर को बड़े स्तर पर मोड़ा और विकृत किया जा सकता है। हेलो, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? अगर सुन सकती हो तो थोड़ा हिलना। रूप बदलने की क्षमता विकसित होने के बाद वो और भी लचीली हो गई। पहले वो ज्यादा से ज्यादा पैरों के तलवों तक ही पहुंच सकती थी, लेकिन अब वो सीधे लिन छियानियों का गला पकड़ सकती थी। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अपना हाथ हटाओ। मेरी परछाई, मेरी बात सुनो। अपना हाथ हटाओ। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, जल्दी अपना हाथ हटाओ, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्या मैं इसे जल्दी से अपने वश में करने की कोशिश कर रही हूँ? इतने कम समय में इस पर पूरी तरह नियंत्रण पाना सच में आसान नहीं है। इस समय तक बड़ी बहन को घर वापस आ जाना चाहिए था। अगर बड़ी बहन मेरी मदद करे तो शायद मैं अपनी परछाई को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर पाऊं। ओह नहीं! अंधेरा होने के बाद अजीब चीजें बाहर निकलती हैं। मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया। ये कैसी खूबसूरत लड़की की खुशबू है! अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई? छोटी लड़की, इतनी रात को घर नहीं जा रही हो? क्या भाई का इंतजार कर रही हो? छोटी बहन, तुम बहुत प्यारी खुशबू दे रही हो। तुम बहुत मजेदार हो। बचाओ! क्या इतनी जल्दी मजे लेने की तैयारी कर रहे हो? हा 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 हा। ये आखिर किस तरह का भूत है? तुमने एक कामुक भूत को निगल लिया। लक्ष्य एक स्तर आगे बढ़कर प्रारंभिक चरण में पहुंच गया। 100 अनुभव अंक प्राप्त हुए। चलो, इस कौशल को अपग्रेड करके देखते हैं। अब इसमें एक अतिरिक्त प्रभाव जुड़ गया है। डर को अनुभव अंकों में बदलकर अवशोषित किया जा सकता है। परछाई, क्या तुमने मुझे बचाया? मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मेरी परछाई, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी मदद कर सकूं। दीदी! दीदी! छोटी बच्ची, मैं आज रात एक नया मिशन पूरा करने जा रही हूँ। तुम्हारे लिए खाना बर्तन में रख दिया है। प्यार। आज घर में सिर्फ मैं ही हूँ। कहीं मेरी परछाई आधी रात को बाहर निकलकर मुझे ही न डरा दे। कोई बात नहीं, आज मैं दीदी के वापस आने तक इंतजार करूंगी और फिर सोऊंगी। दूसरे भूत नियंत्रकों ने जब किसी भूत के साथ अनुबंध किया तो वे उससे जुड़कर उसके साथ मिलकर लड़ सकते थे, लेकिन मेरी परछाई ऐसी थी जैसे वो मेरी अपनी ही न हो। मैं उससे कुछ भी कहती, वो जवाब नहीं देती, बल्कि मेरी परछाई मुझे ही डराती रहती थी। सबसे ज्यादा गुस्सा तो इसी बात पर आता था। मेरी परछाई, आखिर तुम मेरी बात मानोगी कैसे? मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि अगर कोई अजीब प्राणी अजीब अजीब हरकतें करता है तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो सकता है वो तुमसे दोस्ती करना चाहता हो। अगर तुम डर कर उसका विरोध करने लगो तो हो सकता है वो गुस्सा हो जाए। मेरी परछाई, मेरे कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं सच में तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। पता नहीं तुम मेरी बात समझ पा रही हो या नहीं। हालांकि मैं तुम्हारे कुछ आसान इशारों का जवाब समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तो बस इस छोटी सी परछाई को छेड़ना चाहती हूँ। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि जब कोई भूत अभी अभी पैदा होता है तो उसकी बुद्धि बहुत कम होती है। मेरी परछाई भी शायद अभी अभी पैदा हुई है। हो सकता है इसकी बुद्धि इंसानी बच्चे जितनी ही हो। शायद मुझे इसे धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा। बेबी, अच्छे बच्चे की तरह माँ की गोद में आ जाओ। इसने इंटरनेट से आखिर क्या क्या सीख लिया है? बेबी, माँ को मत डराओ। तो डराने से अनुभव अंक मिलते हैं। जैशन क्याओके ने लिंगू को बाहर भेज दिया है। आज हमारा लक्ष्य उसकी छोटी बहन को पकड़ना है। हे, मेरी परछाई, क्या तुम्हें केक खाना पसंद है? केक पसंद नहीं है? चॉकलेट, अनानास, तरबूज? गाड़ी, घर, पैसे, तुम्हें ये पसंद है? तुम्हें ये चीज तो जरूर पसंद आएगी। दीदी, क्या आप वापस आ गई? हम तुम्हारी दीदी के सहकर्मी हैं। उन्हें चिंता थी कि तुम रात में अकेले सो नहीं पाओगी, इसलिए उन्होंने हमें तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजा है। जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन मेरी दीदी ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। बुरा हुआ। घर की सुरक्षा पर लगी रोक थोड़ी कमजोर हो गई है। क्या हुआ? आगे भी मेरा पीछा करते रहो। क्या ये सब तुम्हारी जाशन संगठन की करतूत है? तुम काफी समझदार हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम अभी तुरंत वापस भी जाओ तो भी कम से कम 10 मिनट लगेंगे।
जो मेरे रास्ते में आएगा मारा जाएगा। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? तुम मेरी दीदी के सहकर्मी नहीं हो। आखिर तुम लोग हो कौन? छोटी सुंदरी, चुपचाप हमारे लिए दरवाजा खोल दो, फिर तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। बचाओ! ओ नहीं, किचन! अब क्या करूं? तुम मेरे पास मत आना। छोटी सुंदरी, चुपचाप हमारे साथ चलो। अच्छा, ये क्या हो रहा है? परछाई, फिर से तुमने ही मुझे बचाया है। क्या तुम इन बुरे लोगों को हरा सकती हो? मैंने तो सोचा भी नहीं था। मेरी जीभ, तुम आखिर कर क्या रही हो? अंदर आखिर हो क्या रहा है? उहू, मेरी परछाई, हिम्मत करो, इन सभी बुरे भूतों को हरा दो। फिर से? कब से? तुम आखिर कर क्या रहे हो? एक कमजोर लड़की को भी नहीं संभाल सकते? अच्छा, तो ये एक भूत नियंत्रक है। लगता है अब मुझे ही आना पड़ेगा। एक परछाई के साथ लड़कर समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? सीधे इस लड़की को खत्म कर दो, काम हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? क्या मैं किसी तरह तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? ही। दो शुरुआती स्तर के भूतों को निगल लिया गया। तुम्हारी परछाई उच्च स्तर पर पहुंच गई है। नई क्षमता प्राप्त हुई, चलने की क्षमता। अब परछाई लिन छियान्यू के शरीर से अलग होकर स्वतंत्र रूप से चल सकती है और 100 मीटर तक जा सकती है। मर जाओ! ये परछाई इतनी स्वतंत्र होकर कैसे चल सकती है? तुम मेरे पास मत आना। एक अंतिम स्तर के भूत को निगल लिया गया। विकास अंक 3, अनुभव अंक 369। भूत का विवरण। नाम लिन छियान्यू की परछाई। स्तर उच्च स्तरीय परछाई आत्मा। प्रतिभा गहराई की परछाई। यह हर चीज को निगल सकती है। निगलने की सीमा अपनी वर्तमान शक्ति के बराबर स्तर तक। क्षमताएं संवेदना उच्च स्तर। अब दृष्टि सुनने और सूंघने की क्षमता प्राप्त हो गई है। कम रोशनी वाली जगहों में इसकी संवेदनशीलता 100 गुना तक बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए रात के समय इसकी संवेदना सामान्य से 100 गुना अधिक हो सकती है। रूप परिवर्तन उच्च स्तर। अपने शरीर को बड़े स्तर पर मोड़ और बदल सकती है तथा अलग अलग रूप अपना सकती है। प्रभावी सीमा 100 मीटर। शरण अपनी छाया से ढके क्षेत्र में मौजूद जीवों पर डर और दबाव का प्रभाव डाल सकती है। उनके डर को अनुभव अंकों में बदलकर अवशोषित कर सकती है। चलना लिन छियान्यू के शरीर से अलग होकर स्वतंत्र रूप से चल सकती है। अधिकतम दूरी 100 मीटर। विकास अंक 3, अनुभव अंक 539। इस समय मेरे पास 4 क्षमताएं हैं। इनमें से हर क्षमता को अगले स्तर पर ले जाने के लिए 1000 अनुभव अंकों की जरूरत है। अभी उन भूतों को निगलने से मुझे कुछ अनुभव अंक मिले हैं, लेकिन अगर सच कहूं तो लिन छियान्यू सबसे ज्यादा मजेदार है। बस उसे थोड़ा सा डराओ और लगातार अनुभव अंक मिलते रहते हैं। ये तो कमाल है। क्या सब खत्म हो गया? हाँ, खांसी खांसी। तुम क्या कर रही हो? अचानक सामने आकर तुमने मुझे डरा दिया। अगर मैं तुम्हें नहीं डराऊंगी तो फिर अचानक सामने क्यों आऊंगी? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बहुत सुंदर छोटी छोटी ड्रेस हैं। परछाई ये सारी ड्रेस मैंने कभी नहीं पहनी है। वैसे क्या तुम लोगों की परछाइयों का भी कोई लिंग होता है? अगर होता भी है तो तुम शायद एक बहुत प्यारी और शांत लड़की हो। तुम कितनी शरारती हो। तुम फिर ऐसा करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हमें सावधान रहना होगा। रिपोर्ट पीछे जाकर खड़े हो जाओ। मैडम, मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक रहस्यमयी शक्ति जाग गई है। तुम में कौन सी शक्ति जागी है? परछाई, इन्हें थोड़ा दिखाओ। ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लिन छियान्यू भूत शक्ति जागृत करने के जुनून में पागल हो गई है? ये भी हो सकता है कि किसी अजीब भूत ने उस पर कब्जा कर लिया हो। तुम्हारे अंदर सच में कोई शक्ति जागी है या नहीं? हाँ, सच में जागी है। मेरे अंदर परछाई आत्मा की शक्ति जागी है। कोई बात नहीं, मेरे पास इसे जांचने का तरीका है। ठीक है, रुको। नहीं, बहुत बढ़िया। तुम में जो रहस्यमयी शक्ति जागी है वो सच में वही परछाई आत्मा है जिसका जिक्र कहानियों में मिलता है। ये छोटा सा जीव तो काफी शरारती है। जल्दी से लिन छियान्यू के पास वापस जाओ। हमारी क्लास में परेशानी मत पैदा करो। तुम जल्दी वापस जाओ। परछाई, अगली बार ऐसा बिल्कुल मत करना। नहीं, ये सही नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम्हारे अंदर जो रहस्यमयी शक्ति जागी है वो सच में वही प्रसिद्ध शैडो स्पिरिट है जिसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना जाता है। लेकिन ये छोटा सा जीव तो काफी शरारती है। जल्दी से लिन छियान्यू के पास वापस जाओ। हमारी क्लास में परेशानी मत पैदा करो। और तुम जल्दी से वापस जाओ। अगली बार ऐसा बिल्कुल मत करना। ये मेरी क्लास टीचर हैं। हमें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, समझे? लिन छियान्यू, लगता है तुम्हारी परछाई तुम्हारी बात ही नहीं मानती। हाँ, मैंने इसे काबू में करने के लिए हर तरीका आजमा लिया है, लेकिन ये मेरी एक भी बात नहीं सुनती। मैडम, आज मैं स्कूल इसलिए भी आई हूँ ताकि इस शैडो स्पिरिट को नियंत्रित करने का तरीका सीख सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें भटकती आत्माओं की गुफा में ले चलती हूँ। वहाँ तुम्हें असली मुकाबले की ट्रेनिंग मिलेगी और हम देख पाएंगे कि तुम्हारी इस शैडो स्पिरिट में आखिर क्या खास बात है। हमारा स्कूल प्राचीन समय के एक विशाल कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। पहला कारण यह है कि यहाँ मौजूद बड़ी संख्या में भटकती आत्माओं को दबाकर रखा जा सके, और दूसरा, यह जगह बहुत सारी रहस्यमयी आत्माओं को जन्म देती रहती है।
जिससे स्कूल के छात्र अपनी भूत नियंत्रण की ट्रेनिंग कर सकते हैं। चलो अंदर आओ, डरने की जरूरत नहीं है। अब अपनी परछाई को बुलाओ और उसे लड़ने दो। परछाई, बाहर आओ और लड़ो। प्लीज मेरी मदद करो। तुम मेरे पास मत आना। बचाओ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लगता है ये शैडो स्पिरिट अपनी दुर्लभता के लायक ही है। एक साथ इतने सारे भूत आ गए। परछाई, क्या तुम इतने सारे भूतों को संभाल पाओगी? लिन श्यान्यू, तुम ठीक हो? हाँ, फिलहाल तो ठीक हूँ। जब मेरी जान पर सच में खतरा होता है तभी मेरी परछाई मुझे बचाने के लिए सामने आती है। बाकी समय तो ये मेरी तरफ देखती तक नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारी परछाई अभी अभी एक रहस्यमयी शक्ति में बदली है। इस उम्र में उसका थोड़ा विद्रोही होना स्वाभाविक है। तुम दोनों दिन रात साथ रहते हो, धीरे धीरे तुम दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे। 4 शुरुआती स्तर के भूतों को निगल लिया गया। विकास अंक 4। 4 शुरुआती स्तर के भूतों को निगलने के बाद कुल विकास अंक 7 हो गए। शैडो स्पिरिट की शक्ति विकसित हो रही है। नई क्षमता अनलॉक हुई, डांसर स्ट्राइक। अब तुम उन जीवित इंसानों पर भी हमला कर सकती हो जिनका शरीर वास्तविक है। क्या हुआ? अभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे छू रहा हो। कहीं क्या ये मेरी परछाई हो सकती है? तुम शायद गलत समझ रही हो। परछाई का तो कोई वास्तविक शरीर नहीं होता। वह असली दुनिया को कैसे प्रभावित कर सकती है? शायद खुद को डराना बंद करो, बस सावधान रहो। अब क्या हुआ? इस बार मुझे पूरा यकीन है वही मेरी परछाई मुझे छू रही है। और इस बार उसने मेरे जूते के अंदर से भी हाथ निकाल लिया। उसने सीधे मेरे टखने को छुआ। सच में? तुम हिलो मत, मैं तुम्हें चेक करके देखती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारी ये परछाई, किसने सोचा था कि तुम्हारी परछाई इतनी शरारती निकलेगी? मैडम, आपको तो पता ही है कि मैं अपनी परछाई को नियंत्रित नहीं कर सकती। हाँ, मुझे पता है। बस, अब बहुत हो गया। अब वापस हटो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी। सॉरी मैडम, मुझे भी नहीं पता कि मेरी परछाई अचानक ऐसी क्यों हो गई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारी परछाई अब सिर्फ शैडो स्पिरिट नहीं रही। वो आगे बढ़कर दूसरे स्तर की रहस्यमयी आत्मा, शैडो गार्ड बन चुकी है। सच में? बिल्कुल सच। इतनी जल्दी इसका विकास होना बताता है कि तुम्हारी इस रहस्यमयी शक्ति में बहुत ज्यादा क्षमता है। मेरा अनुमान है कि अभी अभी उन 3 भूतों को निगलने के बाद तुम्हारी परछाई दूसरे स्तर पर पहुंच गई। अभी अभी इसका विकास हुआ है। शायद इसे अपनी नई शक्तियों के बारे में थोड़ी जिज्ञासा हुई, इसीलिए उसने तुम्हें छूने की कोशिश की। लेकिन सुनो, अगली बार ऐसा बिल्कुल मत करना। और अगर भविष्य में किसी को छूना हो तो पहले उसकी अनुमति लेना, समझी? किसी की अनुमति के बिना इस तरह छूना छेड़छाड़ कहलाता है। हे भगवान, मैं तो मर ही गई। अब तुम मुझे बुलाकर मदद मांगोगी भी तो क्या फायदा? मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ चिपक कर तुम्हारी सुरक्षा तो नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर गलती हो गई। अब दोबारा किसी को इस तरह मत छूना। मैडम, मेरी ये परछाई बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है। अब मैं क्या करूं? और क्या करोगी? धीरे धीरे इसके साथ अपना रिश्ता मजबूत करो और इसे समझने की कोशिश करो।